माँ नीता जी का स्वागत है। नमस्कार। आज हमारा विषय है अंतर्मन। नीता जी, ये अंतर्मन क्या है? अंतर्मन मानव दो भागों से निर्मित होता है। एक शारीरिक, जो आप देख सकते हैं, और एक अंदर की आवाज, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं साधारण भाषा में, उसको हम अंतर्मन कहते हैं। इसका जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। जीवन के हर कदम पर अंतर्मन ही है जो आपको गाइड करता है, जो आपको बताता है कि अब आपको भूख लगी है, अब आपको जाना है, अब आपको खाना है, या ये काम करना है या नहीं करना है। उसको अगर हम साधारण भाषा में कहें तो वो एक हमारा अंतर्मन है, जिसको सुन करके हर व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए या बढ़ाता है। अंतर्मन को कैसे सुना जाता है? अंतर्मन आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप कहीं गए हैं और आपको घर वालों को नहीं बताना है कि आप वहां गए थे, आपने झूठ बोल दिया। पर आप अगर दूसरे कमरे में जाके बैठेंगे तो एक अंदर की आवाज आती है जो आपसे कहती है, भैया तुमने झूठ तो बोल दिया पर गलत किया, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था। उस आवाज, उस आत्मा की महसूस करने की व्यक्ति को हम अंतर्मन की आवाज कहते हैं। इनर सेल्फ इंग्लिश में कहें तो इसको हम इनर सेल्फ कहते हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में भी जाते हैं और इनर सेल्फ को समझ के काम करते हैं तो आपके कार्य में आपको कहीं दुविधा नहीं आएगी। तो इसलिए अंतर्मन आप ही के शरीर के अंदर की एक वो आवाज है जिसको हम ईश्वर की आवाज भी कह सकते हैं, आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं, और इसको आपके एनवायरमेंटल वॉइस भी कह सकते हैं। अंतर्मन। नीता जी, अंतर्मन जीवन में कितना महत्व रखता है? जीवन ही इस पर है। अंतर्मन के साथ ही तो आपका जीवन है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएं, घर में रहें, कहीं भी उठें बैठें, खाएं पिएं, सब आपकी एक अंदर की आवाज होती है जो आपको कहती है करने के लिए। आप अपने अंतर्मन से बात करते हो कि मुझे सवेरे उठना है, अलार्म लगा दो। तो ये किसने कहा आपसे कि मुझे सवेरे उठ के पढ़ना है? अंतर्मन ने। तो ये एक वो रोल है जिसको इंसान साधारण रूप से महसूस नहीं करता, क्योंकि वो आंख नाक कान मुंह तो है नहीं जिन्हें आप देख सकते हैं। पर एक अंदर की आवाज होती है जिसके ऊपर आपका पूरा मानसिक शरीर चलायमान होता है, इसलिए उसको हम अंतर्मन कहते हैं। नीता जी, हमने अपने अंतर्मन के हिसाब से कार्य किया, वो एक पर्टिकुलर एक लाइफ का एक छोटा सा फेस है हमारा, लेकिन इसका हमारे से जीवन में क्या फायदे हो सकते हैं इससे? कि अगर हमने एक डिसीजन लिया, ठीक है, हमारे दिल ने कह दिया यार ये मैंने गलत काम किया और मैंने झूठ क्यों बोला, लेकिन वो ठीक है, एक मेरी भावना है, मेरे दिल की भावना है, मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है, इनर वॉइस है, वो गलत हो गया, लेकिन इसका मेरे फायदा लाइफ में क्या फायदा रहेगा? बहुत ज्यादा फायदा है भाई साहब। इसके अंदर आपको वो मानसिक शांति मिलती है। अगर आप आत्मा की आवाज सुनकर अपने कार्य को करते हैं तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है, एक उत्साह मिलता है, एक प्रगति मिलती है, एक नेचर के साथ आप जुड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाज जो आपके अंदर से आ रही थी वही आप कर रहे हो। अगर वही आवाज से आप कार्य करेंगे तो आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे, आपको संतुलित रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छी अच्छी चीजों में आपका मन लगेगा। तो इसलिए आत्मा की आवाज को हर मानव को जरूर सुनना चाहिए। कि क्या ये हमारे कैरियर में, जैसे कि हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, क्या ये उसमें भी कोई अंतर्मन कोई रोल प्ले करता है? जी हाँ, हर कदम पे इसका रोल है। आपके जीवन के बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसका रोल है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ करने के लिए निकलेंगे आपका अंतर्मन आपको आवाज देगा। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। एक दिन आप सवेरे देखिए, आप उठते हैं सुबह तो आप ईश्वर को प्रणाम करते हैं, तो ईश्वर तो नहीं कह रहा आपसे कि मुझे प्रणाम करो, पर आप करते हैं। आप उठते हैं, अपने दैनिक चर्या से निवृत्त होकर के खाने की मेज पे आते हैं। क्यों भाई? आप घर में और पलंग पे भी बैठ के खाना खा सकते हैं, पर नहीं,
ये नियम आपने बनाया है अपनी इनर वॉइस के साथ मिलके, जिसने आपको कहा कि भाई चल मेस पे चल खाना खा ले। तो अंतर मन का रोल अगर आप देखें तो सवेरे से लेकर रात तक हर मानव में है, हर मानव में, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। एक छोटा सा बच्चा भी सोच सकता है, आप देखिए वो उठ के कब चल देता है, जब उसका मन कहता है कि चल, वो अपने आप तब चलता है, नहीं तो आपको कहना पड़ेगा भैया उठ जाओ चलो यहाँ से। ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को देखिए, वो भी तब उठेगा जब उसका अंदर की आवाज आएगी कि तुम उठो। तो अंतर मन एक वो क्रिया है जो हर मानव में पहली सांस से लेके आखिरी की सांस तक रहता है। नीता जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि अंतर मन की आवाज़ को सुने, अपने आप को पहचाने, हमारे वजूद, हमारा क्या करैक्टर है, वो सब शायद ये हमारी इनर वॉइस ही डिसाइड करती है। जैसा हमारा करैक्टर रहता है, लोगों को दिखता है, हमारी इनर वॉइस भी मोर लेस सेम वैसी ही होती है। अगर हम झूठ नहीं बोलना चाहते और हम झूठ बोल देते हैं तो हमारे व्यवहार में झूठ बोलना नहीं है, तो हमारे इनर वॉइस कह देगी कि तुमने ये काम गलत किया है। तो जीवन जीने का एक सही तरीका शायद यही रहेगा कि हम अपने इनर वॉइस को, अपने अंतरात्मा को, हम अपने अंतर मन को सुने और उसके अनुरूप कार्य करें। इससे जीवन जीना हमारे लिए सहज हो जाएगा। सरल हो जाएगा। तो धन्यवाद नीता जी, आपने जो आज हमें अंतर मन पर ज्ञान दिया वो बहुत ही उत्तम है। धन्यवाद आपका।